बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम को आज़ाद जम्मू कश्मीर के हम नाम करेंगे, ख़ास तौर पर इसलिए कि वहाँ पर होने वाले तरक्याती मंसूबों पर तो बड़ी बात हो रही है, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में, बड़े बेबाक अंदाज़ में एक बात की और उन्होंने कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। एक बयान ये, और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं, हमने कोई आसानी से इक़्तिदार जो है वो नहीं संभाला है। फिर उसके साथ साथ कुछ करप्शन के मामलात खुल के सामने आ रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। एक तरफ तो मुसलसल ये बात हो रही है कि मनसूबाजात को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे, मदीना की रियासत का मॉडल, और फिर बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश भी की जा रही है कि बड़े अच्छे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या मामलात हैं, क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म, सदर रियासत और इसी तरीके से जो अहम वज़रा हैं उनको देनी पड़ रही है। और ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जलसे जुलूसों को एड्रेस करते हुए, बड़ी अहम मुलाकातें करते हुए, ना सिर्फ जो PTI के लोग हैं उनके साथ, बल्कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपोजिशन के वो अफराद जो इस वक्त ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में हैं, उनके हवाले से भी बात हो रही है और उनसे भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करें तो हमें थोड़ी सी हलचल इसलिए दिखाई देती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बयानात बाजी का सिलसिला जारी तो है, लेकिन एक हद तक तो ये कहा जाता है कि जी मुख्तलिफ़ किस्म के जुलूस हैं, जलसे हैं, इजलास हैं, अवामी जलसों में ख़िताब किया जा रहा है, जैसे हाल ही में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने किया, और उन्होंने फिर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ लोगों से वहाँ पर बातचीत की और ख़िताब करते हुए मुख्तलिफ़ ऐलानात भी किए। लेकिन अब जो नाक़िदीन हैं उनमें से कई ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद के एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट उनके जो राइट्स हैं और उसके साथ साथ उनके जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान उठाया है कि जो ऐलानात वो कर रहे हैं क्या बाकायदा तौर पर अकेले सोलो वो उन ऐलानात को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं या उनकी इम्प्लीमेंटेशन किसी और के हाथ में और वो सिर्फ ऐलानात की हद तक आगे बढ़े हैं। तो एक चीज़ तो ये हमारे सामने आई है। आपको चले ये भी बता देते हैं कि कुछ ऐसी सड़कों की अपग्रेडेशन है, कुछ एरियाज़ के मनसूबाजात हैं। थोराड़ के इलाके की बात करते चलें तो वहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना है कि एक बड़ी तब्दीली हम लेकर आएंगे और उसके लिए उन्होंने बड़ा एक जामे प्लान भी लोगों को सामने अनाउंस किया है, जिसके ऊपर कई तरह की बातें की जा रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छी बात है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामलात हैं उनको हल करने के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद आगे आगे और पेश दिखाई देते हैं। इस हवाले से भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर, ख़ास तौर पर इस अवामी जलसे से बात करते हुए बड़े 3-4 चीज़ें थी जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहीं, जो कुछ नाक़दीन का मानना यह है कि शायद उन्होंने किसी तक पैगाम पहुंचाने की बात की। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो कहता हूँ वो ज़रूर करता हूँ और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है उनकी जो जब ज़ाहिर है कि एक जलसे में सामने आई है तो वो आम लोगों से तो ये कह नहीं रहे होंगे, वो तो सदर रियासत हैं, वो किसी से क्यों डरेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने ये बताना है कि मेरे पास जो इख्तियारात हैं वो मैं आम लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। और उन्होंने ये कहा कि ना मैंने पहले कोई समझौता किया है ना मैं अब कोई समझौता करूंगा। तो हम सभी जानते हैं कि जिस वक्त इक़्तिदार संभाला बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने एज ए प्रेसिडेंट, तो वो क्या मामलात थे उस पर हमने बड़ी तफसीलन प्रोग्राम हमारी टीम्स आप तक लाती रही, हक़ाइक़ अंदर के भी खोल के हमने रखे। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का इंतखाब किया गया, फिर उसके बाद की जो सूरत हाल रही, फिर सीनियर वज़रा और फिर उसके बाद दीगर वज़रा के बाद जाके जिस तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर रियासत बने, उनका कहना यह है कि मैंने कोई समझौता नहीं किया, अब भी मैं कोई समझौता नहीं करूंगा और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं ही करूंगा, वो कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। तो ये एक पैगाम उनका जो है वो बड़ा सख्त देखा जा रहा है इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर किसी तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। अब हम बात कर लेते हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की। एक तरफ तो बड़ी अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। जब मुलाकातों का यहाँ पर तस्करा आ गया है तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ज़ाहिर है कि मीडिया के भी वो करीब है, मीडिया ही है वो रास्ता कि जिसके ज़रिए से वो लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब होते हैं। इस वक्त हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा तस्करा है, तो इस सिलसिले में हम रोज़नामा सुप्रीम के चीफ एडिटर की बात करते चले, मोहम्मद अनवार अब्बासी साहब, जिन्होंने मुलाकात की है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी से। बड़ी इन डिटेल उनकी गुफ्तगू हुई है और अनवार अब्बासी साहब ने हमें इस गुफ्तगू से आगाह भी किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरीके से काम किया जा रहा है मीडिया के साथ मिलकर और जो हक़ाइक़ हैं उनको दुनिया के सामने लाने के लिए बड़ी अहम है वो चंद मुस्तनद जरीदे जो काम कर रहे हैं, और उन्हीं में रोज़नामा सुप्रीम
सुप्रीम का भी तस्करा आता है। इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात पर फोकस है, ये सरदार अब्दुल कयूम खान न्याज़ी का कहना है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में अनवर अब्बासी के साथ ये बात की। इसी तरीके से उनका ये भी कहना है कि हम आप आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर की बेहतरी और जो ख़ास तौर पर वहाँ के मसाइल हैं उनको हल करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से दूसरी मुलाकात में ही कह दिया कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, जो कि अगेन एक बड़ी अहम कामयाबी भी है उनकी। और ये भी वो कह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से काम मुकम्मल कर लिया गया। इस पर हमने आपको इन डिटेल कुछ चीज़ें पहले भी बताई थी। जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मकसद भी यही है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं उन तक अवामी इख्तियारात को पहुँचाया जाए ताकि लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं सरदार अब्दुल कयूम खान न्याज़ी के हवाले से, जिन्होंने इसी चीज़ को, यानी एक तरफ तो बल्दियाती इंतखाबात पर फोकस रखे हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे लिए इक़्तिदार में रहना बड़ा आसान काम नहीं था। जब हमें इक़्तिदार की मुंतकली दी गई तब भी और अब भी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम एक इंकिशाफ कहें, इसको हम उनका एक एतराफ़ कहें या फिर उनका एक इल्ज़ाम कहें, ये कहना तो कुछ काबिल वक्त होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और चीफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह के जो बयानात हैं वो इस बात का बड़े वाज़ेह सबूत हैं कि मुश्किलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि रहती हैं किसी भी ओहदे के लिए, लेकिन किस तरीके की मुश्किलात हैं वो भी हम आपको बताते चलें। सरदार अब्दुल कयूम खान न्याज़ी का कहना है कि हमारे लिए इस तरह की मुश्किलात पैदा की गई कि हमारी हुकूमत जो है वो ना चल सके, और यानी इस तरह के सियासी गठजोड़ भी रहे, इस तरह के मामलात भी पैदा करने की कोशिश की गई। और ज़ाहिर है कि मुश्किलात तभी पैदा होती हैं जब आपके अपने अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, यानी आपके अपने लोग आपकी कश्ती में सुराख करने की कोशिश कर रहे हों। तो उनका कहना यह है कि ये मामला जो हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं। पहले माजी में जो है वो गलतियाँ हुई उनको नहीं दोहराएंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने लोगों के साथ कोई जुल्म नहीं किया है, लोगों की बात को भी सुना। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि आने वाले वक्त में एक इत्तेहाद, एक यूनिटी जो है वो लोगों में आपको दिखाई देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की कि वो ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की में एक बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और आने वाले वक्त में उनके ही विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। सो ओवरऑल अगर हम बात करते चले तो स्टेटमेंट्स तो बज़ाहिर ये दिखाई देती है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में एक दूसरे को पैगाम देने की भी कोशिश की जा रही है कि जो हमारे इख्तियारात हैं उनमें इंटरफेयर ना किया जाए, जो सियासी कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए जो है वो बेहतरी के इक़दामात किए जाए। अब्दुल कयूम न्याज़ी साहब ये कहते हैं कि मुश्किलात पैदा की गई हमारी हुकूमत चल ना सके उसके लिए, लेकिन हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पहली बार सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करेंगे। तो यूँ अगर हम बात करते चलें तो किसी हद तक एक पेज पर हमें ये लोग आते दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ खबरें थी जो हम आप तक लेकर आए आज़ाद जम्मू कश्मीर से। कुछ मज़ीद हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।